रोनाल्डो इज कमिंग टू इंडिया एंड यहाँ पे रोनाल्डो की टीम भी इंडिया में आ रही है मोस्ट लाइकली। एंड यहाँ पे वो इंडियन जायंट्स मोहन बगान के अगेंस्ट खेल सकते हैं। यहाँ पे रोनाल्डो देख सकते हैं हमको मोहन बगान के अगेंस्ट खेलते हुए या फिर एफसी गोवा के अगेंस्ट खेलते हुए, वो भी इंडिया में। यहाँ पे हो सकता है कि हम भी सऊदी अरेबिया जाए हमारे क्लब्स एंड वहाँ पे वो रोनाल्डो के क्लब के साथ खेलें एएफसी चैंपियंस लीग 2 में। बताऊंगा कैसे ये पॉसिबिलिटी है पूरी। प्लस यहाँ पे आज ओसीआई पीआईओज के बारे में एक अपडेट भी आई है, काइंड ऑफ अपडेट भी है, काइंड ऑफ अपडेट नहीं भी है, राइट फ्रॉम साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भैया सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे रोनाल्डो इंडिया आ रहे हैं। भैया यहाँ पे रोनाल्डो की जो अल नसर है, सऊदी अरेबियन क्लब जिसमें रोनाल्डो खेलते हैं, वो यहाँ पे एएफसी चैंपियंस लीग 2 में अगले साल खेलते हुए दिखेगी। मतलब अब जो नया सीजन स्टार्ट होगा 25-26 का, उसमें अल नसर एएफसी चैंपियंस लीग 2 में खेलती हुई नजर आएगी। एंड यहाँ पे अल नसर अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेती है रोनाल्डो का, तो यहाँ पे रोनाल्डो हो सकता है कि यहाँ पे मोहन बगान के अगेंस्ट खेलते हुए दिखें या फिर एफसी गोवा के अगेंस्ट खेलते हुए दिखें। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मोहन बगान इस वक्त हम सबको पता है कि इंडिया का बेस्ट क्लब है ऑन पेपर, ऑन फील्ड। प्लेयर्स की बात करो, उनके मैनेजमेंट की बात करो, पैसों की बातें करो, तो मोहन बगान इज राइट अप देयर इन इंडियन फुटबॉल सीन। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफसी गोवा की, तो उनको अभी प्रिलिमिनरी स्पॉट मिला है एएफसी चैंपियंस लीग 2 का, जिसमें उनको अल सीब जो कि ओमान का एक क्लब है उनके अगेंस्ट विन दर्ज करनी होगी, तभी वो एएफसी चैंपियंस लीग 2 के ग्रुप स्टेज में पहुंच पाएंगे। एंड यहाँ पे मोहन बगान जो है वो ऑलरेडी आईएसएल जीत के ग्रुप स्टेजेस में है ऑलरेडी एएफसी चैंपियंस लीग 2 के। तो यहाँ पे अल नसर रोनाल्डो दिख सकते हैं हमको इंडिया में खेलते हुए। ना सिर्फ रोनाल्डो, और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि दिख सकते हैं हमको इंडिया में, जैसे कि सादियो माने, जूलियन ड्रैक्सलर जो कि एक कतारी क्लब में है। कतारी क्लब जूलियन ड्रैक्सलर काफ़ी लोग जानते ही होंगे, वो कतार ऑल स्टार्स के एक क्लब में है, वो भी एएफसी चैंपियंस लीग 2 में है। ब्रोजोविच, सादियो माने, ओटावियो, काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, जॉन ड्यूरान, जो कि हमको इंडिया में खेलते हुए नजर आ सकते हैं अगर अल नसर एंड मोहन बगान या फिर अल नसर एंड एफसी गोवा एक ही ग्रुप में आ जाते हैं तो। एंड यहाँ पे हम सबको पता है कि एएफसी चैंपियंस लीग 2 में वेस्ट रीजन होता है एक एंड एक ईस्ट रीजन होता है। तो यहाँ पे वेस्ट रीजन में जो 16 टीम्स हैं उसमें 2 इंडियन क्लब्स भी हैं एंड उसी में अल नसर क्लब भी है। तो यहाँ पे अगर सेम ग्रुप में आते हैं दोनों टीम्स कोई भी, तो यहाँ पे काफ़ी एक एक्साइटिंग माहौल बन सकता है पूरे इंडिया में। बट यहाँ पे अगर अब मैं थोड़ी सी बात करूँ ओसीआई एंड पीआईओज की, तो भैया द प्रिंट जो कि एक मीडिया हाउस है, उन्होंने आज ये आर्टिकल ब्रेक करा है। एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से तो नहीं, बट यहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक ऑफिशियल से, जो कि वहाँ पे बंदा काम करता है, रिप्रेजेंट करता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, वहाँ पे एक प्रिंट जो कि मीडिया हाउस है, वहाँ पे एक बंदे ने पूछा उनसे, साई के एक बंदे से, कि यहाँ पे हमको क्या सच में ओसीआईज दिख सकते हैं स्पोर्ट्स में। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो क्या दिख सकते हैं हमको ओसीआई सच में, क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव था साई का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उन्होंने कहा है कि टॉक्स आर ऑन गोइंग, बट अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। एंड यहाँ पे अभी प्री मैच्योर चल रही हैं चीज़ें, काफ़ी अर्ली स्टेजेस में चल रही हैं चीज़ें, इसीलिए अभी कुछ भी बताना कि क्या प्रॉपर टाइमलाइन होगी, कि क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी भी या नहीं करेगी, क्या पीछे बैकड्रॉप में चीज़ें चल रही हैं, बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी बताना अभी सही नहीं होगा। बट येस, गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू लिफ्ट द ओसीआई बैन जो 2008 में लगा था। बट अभी कहाँ पे वो टॉक्स पहुंची है, क्या पूरी टाइमलाइन है ओसीआईज के आने की, वो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। अब इसका दो मतलब निकल सकते हैं, दो वेज निकल सकते हैं इसके, दो रास्ते जो मेरे को समझ आए हैं।
या तो साई जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ बताना नहीं चाहती, बट पीछे बैकग्राउंड में काम चल रहा है, बट अभी कोई प्रॉपर टाइमलाइन नहीं है, प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशंस नहीं है, बताने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए वो खोल के कुछ मीडिया में नहीं बता पा रहे। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि साई ने ऐसे क्यों बताया कि शायद पीछे कोई काम चल ही नहीं रहा है, सिर्फ ये हमको पागल बनाने के लिए एक टॉपिक छेड़ा गया है ओसीआईज का। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकता है कि पीछे काम चल भी रहा हो, इसीलिए साई के रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। एंड दूसरा ये भी हो सकता है कि पीछे कोई काम नहीं चल रहा है, ये सिर्फ एक डिफ्लेक्शन के तौर पे ओसीआईज का टॉपिक यूज करा जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, हम दोनों को ही रूल आउट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ओसीआईज के बारे में लोग जानना काफ़ी चाहते हैं, काफ़ी मीडिया हाउसेस भी इसके बारे में चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए चीज़, जिससे हमारी इंडियन स्पोर्ट्स और अच्छी तरह से ग्रो कर पाए, जिस स्पोर्ट्स में हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल। इंडिया का मैच भी आ रहा है अगेंस्ट थाईलैंड, डू लेट मी नो प्रेडिक्शंस ऑल्सो। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।